हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज थी नाग पंचमी। ये मैं पूजा के बर्तन जितने थे मेरे सब मैं भोग का लोटा वगैरह सब धुल रही थी पीताम्बरी से ताकि चमक जाएं। और इनको धुलकर ये मैं ले जा रही हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैं यही नाग बैठा रही थी क्योंकि नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ जो ससुराल में जो है मेरे नाग बैठाए जाते हैं दरवाज़ों में, मतलब मेन गेट में और भंडारे में। तो वही मैं यहाँ पर बैठा रही थी। नहीं, आप खुद गोबर लगा के दीवार गंदी कर रही हो, हमको बोलती हो हम दीवार गंदी करते हैं। चाय क्यों बनाए हैं? हाँ मम्मी, इतने सारे बनाने से होता क्या है? उसमें शायद नाम डाल। हाँ बता। यहाँ पे 3 बनेंगे। पता है सकता है 3 तो। मेरे तो चक्कर है कहीं ये टाइसन टेरी की पोटी तो नहीं है। मेरे कहाँ हो गया? हमारे नाग दोस्तों, आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे यहाँ नाग पंचमी में ऐसे पूजा की जाती है, दरवाजे में नाग बैठाए जाते हैं जहाँ पे आपका भंडारा होता है और आपका जो मेन गेट होता है। तो मैंने मेन गेट में बैठा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो, क्योंकि ये मेरा स्टोर है, यहाँ पर मैं सारे सामान जो होता है मेरा सब रखा होता है, इसलिए यहाँ पर भी मैं नाग बैठा रही हूँ और इनकी पूजा कर रही हूँ। हाँ, और फिर यहाँ पे नाग आएंगे। नाग नहीं और ये एक जीता जागता नाग हमारे घर का नागिन डांस कर रहा है। 3, 2 और माँ बेटी के बीच पंजा का ये लड़ाई। बेवंटा बेवंटा, 1 नंबर का बेवंटा है। 2 हाथ लगाए ऊपर कहाँ हरा दिया? एक हाथ। 3, 2, 1 गो। तुम्हारा ऊंचे में रखा हुआ है, मेरा हाथ नीचे है। ये कितनी मेहनत करते हुए बराबर से रखो। मुझे लेटना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं शीट मास्क लगा रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने शीट मास्क नहीं यूज़ किया था, तो मैंने सोचा कि लगा लेते हैं। खाली बैठे थे तो वही मैं लगा रही थी। उसका मैं पूरा सीरम जो था वो निचोड़ रही थी। ये लगा लूँगी मैं। लगाना चाहिए कभी कभी, मतलब हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 बार लगा लेना चाहिए, अच्छा रहता है। मैं ये रोज़ वाला यूज़ कर रही थी। तो खाने का टाइम हो गया है, रात के खाने का टाइम। तो मैं जा रही थी खाना बनाने, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और ये क्या भरता, चोखा भी बोलते हैं। हमारे मायके में मेरे भरता बोलते हैं और ससुराल में चोखा बोलते हैं। तो बनाएंगे आलू बैंगन टमाटर का चोखा और खीर बनाऊंगी। आज नाग पंचमी है तो कुछ मीठा तो बनता है, तो खीर बनाऊंगी। और अभी आलू मेरे उबल गए हैं, जा रही हूँ बैंगन और टमाटर चढ़ा देती हूँ तो पक जाएंगे। तब तक मैं, आज नाग पंचमी है तो इसलिए सब जगह
गाय का दूध दिवाली में भर के रखा जाएगा, तो उसको रखती हूँ। फिर तो हमारे बाहर पूरा पड़ा हुआ है अंधेरा, क्योंकि कल पावर बहुत तेज़ आया था और एमसीबी पूरी उड़ चुकी है। एमसीबी उड़ गई, मतलब लाइट आई तो उसने डाउन मार दिया, तो जितनी सीलिंग लाइट थी वो सब उड़ चुकी है। और दिखाती हूँ मैं सीलिंग का हाल क्या है। अरे एमसीबी कैसे खुली पड़ी है। कल लाइट वाले भैया आए थे तो वो है, वो देख कर गए थे और उन्होंने बोला था कि आज आएंगे बनाने, लेकिन वो नहीं आए हैं आज बनाने। अब देखिए कल आते हैं कि नहीं। और बच्चों, इनकी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, बुखार, सर दर्द, जुकाम ये सब हो गया है। मतलब चारों तरफ से, मतलब जब होती है ना दिक्कतें तो चारों तरफ से एक साथ हो जाती हैं। बेटा भी बीमार, पापा भी बीमार इनके, और ये लाइट की एक समस्या अलग हो गई है। अब वो आएंगे लाइट वाले भैया, कल आएंगे, देखते हैं बनाएंगे। कितना खर्चा होता है पता नहीं। तो मैंने मम्मी से पूछा था, तो मम्मी कह रही थी कि आज नहीं, कल रखा जाता है, चौथ वाले दिन दूध रखा जाता है। पर मेरे पास रखा हुआ है तो मैं रख दे रही हूँ। मैंने आज ही, हमारे यहाँ नाग बैठते हैं, मतलब ससुराल में। मायके में तो मैंने नहीं देखा मम्मी को ये करते हुए, पर हमारे ससुराल में जो है बैठाए जाते हैं नाग। तो मैं आज ही जा रही हूँ। ये जो होती है ना दीपावली में, जो दिवाली में जलाते हैं दिए, इसी में मैं गाय का दूध जाके गेट के पास रख दूँगी और एक अंदर रख दूँगी, जहाँ पर मैंने स्टोर के बाहर नाग बैठाए थे वहाँ पे रख दूँगी। गेट के अंदर ही रख जाएंगे ना? हाँ। कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है क्योंकि ये लाइट जल रही है, एक छोटी ग्रीन। और घर के पास जो मंदिर है ना, उसमें सीताराम सीताराम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। मैंने रख दिया है, अब मैं एक रख देती हूँ वहाँ पर जहाँ मैंने स्टोर में रखा था ना, तो स्टोर के बाहर रख देती हूँ। ये रख दिया मैंने। और ये पेंट है, मतलब पॉलिश है। ये दरवाज़ों में मैंने इनमें की है, इसमें की है और इसमें की है। अब बाकी दरवाजे रह गए हैं, खिड़की उनमें करूँगी। इसमें ना हमने करवाया था, जो लकड़ी वाले भैया थे आए थे काम करने, उनसे पॉलिश करवाई थी, पर पता नहीं उन्होंने कैसी पॉलिश की थी कि दरवाजे बिल्कुल चमक नहीं रहे थे। और मैंने लोगों घर में देखे थे, लकड़ी के दरवाजे देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें शाइन होती है, लेकिन इनमें बिल्कुल नहीं थी। तो जो ये छुट्टी में थे तो ये पॉलिश लेकर रख गए थे, फिर इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी तो ये नहीं कर पाए थे, तो मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ। तो 2 दरवाज़ों में हो गया। बेटू ने भी मेरी हेल्प की है। अब बाकी दरवाज़ों में टाइम लगाकर किसी दिन करती हूँ। फिर यहाँ पर मैं किचन में थी और किचन में ही अभी की दवाएं रखी थी, तो मैंने सोचा यहीं पे खिला दूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, खाना वगैरह बनाओ, बनाते बनाते खाते पीते फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। तो वही मैंने सोचा कि मैं यहीं पे खिलाती जाऊँ एक एक दवा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गैपिंग भी करनी पड़ती है। तो वो यहाँ पे ऐसे उछल रहा था, झांक रहा था, और खाने में मैं पूछ रहा था क्या बना रही हूँ, तो मैंने बताया कि ये बना रही हूँ चोखा, मूंग की दाल, खीर। तो कह रहा था मूंग की दाल नहीं खाऊँगा मैं। तो मैं उससे कह रही थी कि बना दूँ, खा लो। बोल रहा था नहीं आज नहीं खाऊँगा, चोखा खाऊँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कल बना दूँगी, तो फिर कल खाना पड़ेगा दिन में। तो बोला ठीक है कल खा लूँगा, लेकिन आज ना बनाओ, आज मैं नहीं खाऊँगा। तो वही मैं इसको दवाएं खिला रही थी, घोल रही थी दवा, क्योंकि टैबलेट खाता नहीं है, उसको पानी में घोल कर फिर उसको खिलानी पड़ती है। गर्मी बहुत थी तो मैंने पंखा चला रखा था, बाल उड़ रहे हैं उसी में। बहुत नखरे करता है दवा खाने में, ध्यान ना दो तो दवा नहीं खा सकता। ये अपने मन से नहीं बोलेगा कि मम्मी दवा खानी है। फिर मैं यहाँ खाने की तैयारी में लग गई थी। बैगन चोखे का मेरा सामान सब वो तैयार हो गया था, बस बनाना था। और यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी थी। खीर में मैंने चावल डाल रही थी।
खीर में चावल में ना मैं पहले ही भिगो कर रख देती हूँ, कम से कम 15-20 मिनट पहले भिगो देती हूँ, तो वो अच्छे से वो हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं ना एकदम। तो फिर उनको हाथ से मसल के मैं फिर डाल देती, तो अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनती है। और ज़्यादा खीर नहीं बना देती, क्योंकि अभी खाता नहीं है बेटू और मैं सिर्फ खाती हूँ, और बेटू उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल कर खाती है, तो उसके लिए सादी बनाती हूँ, बाद में फिर अपने लिए मेवे डालती हूँ। साथ साथ में मैं ये चोखे की तैयारी भी बनाती चली जा रही थी, ताकि जल्दी से हो जाए सारा काम। फिर मैंने फटाफट से खीर पक रही थी, तो मैंने सोचा रोटी एक साइड पे रोटी चढ़ा देती हूँ, तो जल्दी से सारा काम हो जाएगा, नहीं फिर बहुत लेट हो जाता है सारा काम करते करते। और पता नहीं क्यों मुझे शाम से ही ना इतनी तेज़ नींद आ रही थी, लग रहा था बस चुपचाप लेट कर सो जाऊँ, लेकिन काम तो करने ही थे, खाना बनाना था, तो वही मैंने कहा फटाफट से जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, फिर उसके बाद लेट कर सो जाऊँगी खा के। लेकिन क्या हुआ ना, मुझे शाम से इतनी नींद आ रही थी, और फिर जब मतलब मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं लेटते ही मेरी नींद गायब हो गई। फिर मुझे रात को लमसम मुझे लगता है 1:30 या 2 बजे तक नींद ही नहीं आई, उसके बाद मैं सोई फिर। और शाम को नींद आ रही थी, तो ये लग रहा था कि शाम को क्या सोना, शाम को सोएंगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी और सर अलग से दर्द करने लगेगा। लेकिन फिर वो रात में भी नींद नहीं आई, गायब ही हो गई एकदम से। यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बनाने में, रोटी ज़्यादा बनानी नहीं पड़ती, मुश्किल से मैंने 8 रोटियाँ बनाई थी। उन्हीं को बनाते बनाते इतना मतलब इतनी तेज़ गर्मी थी, पसीना बह रहा था बहुत, पोंछती जा रही थी और बनाती जा रही थी फटाफट से। फिर मेरा बन गया था सब, तो मैंने बच्चों को खाना दे दिया था। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सब, अब पसीने से तो नहा ही गई हूँ, तो पूरा साफ करके बर्तन धो करके फिर खाना खाऊंगी, नहीं तो फिर गीला पूरा हो जाता है, चिप। तो मैंने पंखा चला दिया था, तो थोड़ा मैंने कहा गर्मी से राहत मिलेगी, वही मैं गैस पोंछ रही थी। और ये सिलबट्टा मैंने पता नहीं क्यों ऊपर रखा था, किस काम के लिए, फिर नीचे रखना भूल गई। और रोज़ मैं जब खाना बनाती हूँ ना, सुबह भी और रात में भी, तो मैं साथ से ना ये टाइल्स भी पोंछ देती हूँ, उससे ना ज़्यादा गंदी नहीं होती, नहीं में ना वो चिकनाहट जैसी चिपक जाती है, फिर वो वाइट टाइल्स ना, तो फिर गंदी बहुत लगती हैं, इसलिए मैं इसी में लगे हाथ साफ़ भी कर देती हूँ, पूरा साफ़ हो जाता है। फिर मैं ये बर्तन धोने में लग गई थी, बर्तनों का ढेर लग गया था, चाहे जितने बर्तन मतलब काम करने के साथ साथ धोते जाती हूँ, लेकिन फिर भी ढेर लग जाते हैं बर्तनों के सारे। मैंने पूरे सब गैस के स्टैंड वगैरह सब निकाल लिए थे, उन्हीं को धो रही थी। बच्चे खाना खा के आ रहे थे, तो वही अपनी प्लेटें रख रहे थे आ करके। मैंने भी कहा सारा काम निपटा दूँ फिर मैं जाऊँ, फिर आराम से बैठ के पहले पसीने छूँगा। वही बेटू मुझसे कह रही थी आप खाना नहीं खाओगे क्या, बर्तन धोने लगे। वो कह रही थी थोड़ा सा पहले सारा काम कर लूँ, फिर खाना खाऊंगी आराम से। तो मैं फटाफट से बर्तन धोने में लगी हुई थी। तो मेरा काम सब ख़त्म हो चुका है, बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने पूरा किचन का निपटा लिया है। ये देखिए पूरा एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, खाना थोड़ी देर पसीना सुखाऊं फिर खाऊंगी। और ये रखे हैं केले के छिकले, इनको मुझे उसमें अभी बाल्टी में पानी, आधी बाल्टी पानी भर के इसको उसमें डाल दूँगी, तो 3-4 दिनों में ना फिर में पेड़ों में डालने के लिए अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। तो फिर चलिए अब मैं क्या करी, खा लिया तुमने? जा रही हूँ कमरे में, थोड़ी देर बैठूँगी, हवा खाऊँगी, पसीना सुखाऊँगी,
उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। और इतना तेज वो क्यों हो जाता है यार, अचानक से इतना तेज फोकस कैसे पड़ा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।